नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी के डीजी अपडेट सीरीज में। न्यूज की शुरुआत आज करते हैं दोस्तों हमारे आर्मी चीफ से। आर्मी चीफ हमारे, आपको पता होगा, टूर पे गए हुए हैं यूएई और सऊदी अरेबिया के। तो यहाँ पे जाके होगा क्या और क्यों ये विजिट इंपॉर्टेंट है, ये अगर मैं आपको सऊदी अरेबिया और यूएई की मिलिट्री की स्टोरी सुनाना शुरू करूंगा तो आपको समझ जाएगा क्यों ये विजिट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों इससे पाकिस्तान को दिक्कत हो रही है। बात की जाए यूएई की, तो यूएई में आप ये समझ जाइए कि यूएई के जो एयरफोर्स के हेड होते हैं, यानी कि एयरफोर्स चीफ, वो शुरुआत के 5 सालों तक पाकिस्तान का बंदा रहा था। उसी तरीके से अगर आप सऊदी अरेबिया को देखते हो तो सऊदी अरेबिया में जो उनके प्रिंस हैं, उनकी सुरक्षा में पाकिस्तान के सैनिक तैनात रहते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान उनके बहुत सारे यूएई और सऊदी अरेबिया के बहुत सारे फोर्सेस को, चाहे वो उनके स्पेशल फोर्सेस हो, नेवी हो, आर्मी हो, कोई भी हो, उन सबको ट्रेनिंग भी आज तक पाकिस्तान प्रोवाइड करता आया है। लेकिन यहाँ पे एक बदलाव हो रहा है मेजर, धीरे धीरे, जिसे आप देख रहे हैं। और यहाँ पे पहली बार, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के आर्मी चीफ यूएई और सऊदी अरेबिया, इन दो देशों की विजिट पे गए हैं। करंट में वो यूएई में हैं और 13 और 13 और 14 दिसंबर को वो सऊदी अरेबिया में होंगे। तो ये मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और भविष्य में जो डील्स होंगी भारत और यूएई या भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में डिफेंस रिलेटेड, वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से देखने को मिलेगी। चाहे ये दोनों ही कंट्रीज रिच हैं, आपको पता है, तो इन दोनों ही कंट्रीज का इन्वेस्टमेंट भारत में आएगा। डिफेंस सेक्टर में इन दोनों ही कंट्रीज का अच्छा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। ये दोनों ही देश से बात चल रही है ब्रह्मोस के लिए, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेके, इन सारी बातों को लेके हो सकता है भविष्य में आपको अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। और ये तो श्योर है कि इन दोनों ही कंट्रीज के साथ भविष्य में भारत के बहुत अच्छे डिफेंस रिलेशन होंगे। डिप्लोमेटिक रिलेशन ऑलरेडी अच्छे हो चुके हैं। अगली न्यूज है रशिया से। रशिया के नॉर्थ कॉकाकस रीजन में, ये रीजन काफी फेमस है, यहाँ पे एक्सरसाइज भी होती रहती है, भारत की भी एक्सरसाइज होती है। तो इस रीजन में रशिया के किसी पर्सन ने सुसाइड बॉम्बिंग के थ्रू खुद को ब्लास्ट किया और वहां के पुलिस वालों को मारने की कोशिश की। इंसिडेंट क्या हुआ था, तो उस जगह पे, जिस जगह पे पुलिस वाले थे, वो किसी तरह का सर्च कर रहे थे, किसी चीज को ढूंढ रहे थे या किसी आदमी को ढूंढ रहे थे। वहीं पे ये पर्सन मिला। जब इस पर्सन को अरेस्ट करने की कोशिश की गई तो उसने खुद को ब्लास्ट कर लिया। इसमें अभी तक रशिया का क्या नुकसान हुआ है ये 100% क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन रशिया के 6 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। अब आगे वो जख्मी हुए, उसमें से कौन बचेगा कौन नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप ये समझिए कि कोई अरेस्ट करने आप किसी को जा रहे हैं और उसने खुद को ब्लास्ट कर लिया। इसका क्या मतलब, उसे पहले से पता था, वो पहले से प्लानिंग करके ही आया था कि आप जब उसे अरेस्ट करने आएंगे तो वो खुद के साथ ऐसा करेगा। तो ये बेसिकली रशिया में हुआ है। रशिया, आपने देखा होगा कि आतंक को लेके ना कई बार बहुत ढीला होता है, उसका रवैया भी ढीला होता है। आप पाकिस्तान को लेके देखिए, रशिया आजकल पाकिस्तान के क्लोजर जा रहा है। जो पुराने दोस्त थे पाकिस्तान के, वो दूर जा रहे हैं। रशिया पाकिस्तान जैसे देशों के करीब जा रहा है। तो रशिया को भी इस चीज को लेके समझना चाहिए। फ्रांस देखिए आप, अमेरिका देखिए, या ऐसे जो भी कंट्रीज जो शुरू में आतंक को लेके मतलब ध्यान नहीं देते थे और उनको लगता था ठीक है उनके साथ हो रहा है, होने दो, हमारे साथ तो नहीं हो रहा है ना, उनके साथ भी ये चीज होगी। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अगर आपने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, इन चीजों को कंट्रोल नहीं किया, आपके साथ भी ये चीज होगी जो चीज रशिया में हुई है। बढ़ते हैं रशिया से, निकल के आते हैं एलओसी पे। एलओसी पे आपको पता होगा इस समय पाकिस्तान में क्या चल रहा है। पाकिस्तान की मीडिया चारों ओर इस बात से भरी हुई है कि भारत किसी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है अपनी यहाँ की जनता का ध्यान भटकाने के लिए। ये न्यूज सुन के ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान खुद ही अपनी जनता का ध्यान हटाना चाह रही है और इसी वजह से एलओसी पे बहुत फायरिंग चल रही है। और इसमें प्रूफ के साथ अब ये क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान के 5 जवान मारे गए हैं। ये आज की ही न्यूज है, कल न्यूज आई थी कि 2 जवान मारे गए हैं। तो एलओसी पे ये जो फायरिंग का आदान प्रदान है, ये बहुत ज्यादा हो चुका है और लगता है ऐसा कि फिलहाल होता ही रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो सुधरने वाला है नहीं। लेकिन इस मतलब ये जो सीज फायर का उल्लंघन होता है, इसका आपको क्या लगता है दोस्तों, ये कब तक चलेगा? आए दिन इस तरह की न्यूज आती रहती है, तो क्या ये हमेशा ही चलेगा या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? मेरी नजर में इसका परमानेंट सॉल्यूशन सिर्फ एक है, वो है पीओके। अगर आप पीओके जब तक वापस नहीं लोगे तब तक ये चलता ही रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। बढ़ते अपनी अगली न्यूज पे। अगली न्यूज है राफेल को लेके। राफेल आपको पता है वैसे ही काफी डेडली फाइटर जेट है और राफेल में लगने वाले जो बॉम्ब होते हैं, गाइडेड बॉम्ब हैमर, उनको भारत ने ऑलरेडी परचेज ऑर्डर भी दिया है और हो सकता है वो डिलीवर भी हो गए हों, पर हमें आपको नहीं पता चले हैं। खैर कोई बात नहीं, यहां न्यूज
न्यूज ये आई है कि हैमर बॉम्ब जो थे उसके अभी तक 250 केजी 500 केजी के वेरिएंट बने हुए थे, लेकिन यहां पे आज राफेल से 1000 केजी वॉरहेड को कैरी करने वाले हैमर बॉम्ब का सक्सेसफुल टेस्ट फ्रांस ने किया है। इससे फायदा क्या होगा, तो इससे ऑब्वियस है कि राफेल की कैपेबिलिटीज अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि जितना जब बड़ा वॉरहेड होगा उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन आपका बॉम्ब क्रिएट कर सकता है। और राफेल अभी कैपेबल है इस तरह के 1000 केजी वाले 3 बॉम्ब्स को एक राफेल में आप लेके जा सकते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आपका जो फाइटर जेट है वो कितना ज्यादा कैपेबल हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा जो बालाकोट की एयर स्ट्राइक हुई थी उसमें 1000 केजी का बॉम्ब एक फाइटर जेट में गया था। यहां आप एक राफेल में 3 बॉम्ब ऐसे लेके जा सकते हो, यानी कि सेम अटैक के लिए कम फाइटर जेट की आपको जरूरत पड़ेगी यहां पे। साथ ही साथ राफेल ने एक और अचीवमेंट किया है जिसकी न्यूज MBDA के द्वारा बताई गई है। राफेल में लगने वाला जो एक मिसाइल या बॉम्ब आप इसे कह सकते हैं ASMPA है, ये बेसिकली एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। इसके जो अपग्रेडेड वर्जन है उसका टेस्ट किया गया है। अब उसमें क्या अपग्रेड किया गया है, वॉरहेड किया गया है या रेंज की गई है, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन ASMP का एक अपग्रेडेड वर्जन का टेस्ट यहां पे राफेल ने किया है। तो राफेल का ये जो वर्जन है इससे भारत को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद ये वाली जो मिसाइल है ये भारत ने नहीं ली है, लेकिन हैमर बॉम्ब भारत ने अभी लिया है। और हो सकता है ये टेस्ट अच्छा रहेगा अगर 1000 केजी वाला, तो भविष्य में भारत इसको भी ले सकता है, क्योंकि ये न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी नहीं करता है। तो ये इजी रहेगा और भारत इसे रखेगा, तो भविष्य में भारत को बॉर्डर पे बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि राफेल ही हमारा प्राइमरी फाइटर जेट इस समय बन चुका है। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पे। अगली न्यूज है कनाडा से। बेसिकली कनाडा आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि कनाडा वो देश है दोस्तों जो कि चाइना की मिलिट्री को 2013 तक ट्रेंड करता था ठंडी जगहों पे रहने के लिए, लड़ने के लिए। ठंडी जगहों पे बेसिकली कैसे रहा जा सकता है, इसके लिए कनाडा ट्रेंड करता था चाइना की मिलिट्री को 2013 तक। उसके बाद ये ट्रेनिंग बंद हो गई थी। यहां पे लास्ट ईयर 2019 में जो कनाडा के मिलिट्री है उनका यह कहना है कि हम चाइना के लोगों के साथ कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ना ही उन्हें कोई ट्रेनिंग देंगे। उनका कंसर्न ये है, ये अकॉर्डिंग टू कैनेडियन मीडिया में बता रहा हूं, कैनेडियन मीडिया में ये रिपोर्ट छपी है कि वहां की मिलिट्री ऐसा कहती है। कैनेडियन मिलिट्री जो है उनका कहना है कि भाई चाइना की जो मिलिट्री है उनके साथ सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं, हम उनको अपने साथ लाएंगे, वो हमारी चीजें चोरी करेंगे। तो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हम इनके साथ कोई मिलिट्री एक्सरसाइज ना करें और कुछ भी इस तरह की चीज ना करें। लेकिन यहां पे ये सुनने में मिल रहा है कि कल ही कनाडा के जो PM हैं उनका स्टैंड अलग है। उनका कहना है कि वो चाइना की मिलिट्री को फिर से ठंड में रहने के लिए, ठंडी जगह पे लड़ाई कैसी करी जाए, इस सब की ट्रेनिंग देने के लिए फिर से तैयार है और उन्होंने इनवाइट किया है। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये चीज काफी ज्यादा गंभीर है कि किसी देश में प्राइम मिनिस्टर का स्टैंड अलग है, वहां की मिलिट्री का स्टैंड अलग है। और यहां पे कनाडा के PM को भी थोड़ा सा ध्यान देके सोचना चाहिए कि यहां पे पूरी दुनिया जो कि चाइना से हट रही है, जो भी ऐसी संदिग्ध या आप कहिए कि खुफिया चीजें होती हैं, स्पेशली डिफेंस रिलेटेड, इसमें हर कंट्री चाइना से कट रही है और यहां पे वो इनवाइट कर रहे हैं अपनी खुद की मिलिट्री के मना करने के बावजूद भी। ये काफी ज्यादा गंभीर चीज है, इस पे कनाडा के PM और बाकी लोगों को भी सोचना चाहिए। हम बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पे जो कि जापान से है। जापान के एयरफोर्स के आप कह सकते हैं चीफ, एयरफोर्स के जो चीफ है वो भारत में विजिट के लिए आए हुए हैं। उन्होंने भारत में हमारे एयर चीफ मार्शल से आज मुलाकात भी की है और ये उम्मीद है और इससे ये दिखता है कि भविष्य में भारत और जापान के इंडिपेंडेंट रिलेशंस बहुत अच्छे होने वाले हैं डिफेंस के सेक्टर में। इसके साथ ही साथ भारत और बाकी भी देशों में बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं जिनकी बात एक दूसरे से चलती रहती है। जैसे कि भारत के एनवॉय अभी आप देखिए तो वो बांग्लादेश की PM शेख हसीना से मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग का मकसद क्या है? इस मीटिंग का मकसद है कि बांग्लादेश के साथ हमारे टाइज अच्छे बने रहें, जो कि फिलहाल हैं, लेकिन चाइना की नजर बांग्लादेश पे रहती है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी अपनी पुरानी चीजों को भूल के बांग्लादेश को एक नया अलाई बनाना चाहता है जिसे वो इस्तेमाल कर सके भारत के खिलाफ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं बांग्लादेश के लोग और बांग्लादेश की गवर्नमेंट याद रखेंगे 1971 में उनके साथ क्या हुआ था और भारत ने क्या किया था उनके लिए। अगर वो लोग ये चीज भूल गए तो आप कह सकते हैं कि उनके अंदर से इंसानियत नाम की चीज ही हट जाएगी। खैर, भारत इस चीज पे ध्यान दिए हुए है। 17 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के बीच में बातचीत होने वाली है, तो शायद ये उसकी शुरुआत है कि बातचीत में क्या होगी, क्या क्या हमारी उम्मीदें आपसे
इन सारी चीजों का डिस्कशन फिलहाल भारत के एनवॉय वहां पे शेख हसीना जी के साथ अभी कर रहे हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, पर वीडियो खत्म करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मेरे घर के पास बहुत सारे मैरिज हॉल्स हैं जिसमें बहुत तेज तेज गाने बजते रहते हैं। फिलहाल लगन का टाइम है तो उसकी वजह से कई बार मैं वीडियो ही नहीं बना पा रहा हूँ। साथ ही साथ मेरी भी तबीयत कुछ नाखुश थी पिछले कुछ दिनों से, अभी थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी तबीयत को मैं अच्छा रखूँ ताकि मैं आपसे रोज बात कर सकूँ। नमस्कार, जय हिंद।